प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सभी के बीच में एक अद्भुत मैसेज रखने जा रहा हूं और वो दो विषय हैं। पहला विषय है पीछे नहीं हटना, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना। दूसरा विषय है भलाई का अर्थ क्या है जब आप भलाई करते हैं। हालेलुया। तो मैं पहला सबसे पहले बताऊंगा जो मेरे जीवन से जुड़ा है, उस बात को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है, थोड़ा फास्ट भी हो सकता हूँ वक्त के हिसाब से, क्योंकि मुझे 10 मिनट के अंदर मुझे ख़त्म करना है। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुनिए। जब मुझे 11 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन जब मैं नया नया प्रभु में आया तो करीबन 6 या 7 महीने के बाद मैंने सेवा करना शुरू किया। और आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने सेवा शुरू की थी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि मैं पोस्टर लगाऊंगा प्रभु का सुसमाचार के लिए। और आपको पता हो, बड़े डेयरिंग के साथ ऐसा पूरे भारत में किसी ने भी नहीं किया था वो टाइम पे। जो मुझे देखकर कई लोगों ने इस प्रकार की सेवा अपने अपने क्षेत्र में शुरू किया था। और ये बहुत बड़ी गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से, मतलब 11 साल प्रभु में हुआ, लेकिन 11 साल में जब मैं 6 महीने के बाद जब सेवा शुरू किया तो करीबन 3 साल तक मैं ट्रेन में पोस्टर लगाया। और दिन रात अलग अलग क्षेत्र से लोग कॉल करते थे, करजत से, पनवेल से, वसई से, बांडू, मुलुंड, हर जगह से कॉल करते थे। और जहाँ जहाँ कॉल आते थे, आपको बताऊँ, मैं उनको नहीं बुलाता था, बल्कि मैं खुद उनके पास जाता था और उनको सुसमाचार सुनाता था और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में 1 घंटा उनके साथ काउंसलिंग करता था। और ऐसा एक करके दिन में 5 लोगों को मिलता था। पूरा दिन में सुबह निकलता था, रात को 12-1 बजे घर पे आता था। कभी कभी 2 भी बज जाते थे, क्योंकि प्रवास भी लंबा लंबा था। लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। कुछ भी हो गया, पीछे नहीं हटा। बहुत तकलीफ हुई, पैर दुखने लगता था, हाथ दुखने लगता था, बहुत सारी चीज़ होती थी। उसके बाद मेरे पर केस हुआ जब मैंने ट्रेन में पोस्टर लगाया था और मैं कल्याण कोर्ट में मुझे लाया गया था। ऐसा एक नहीं, कम से कम 3 बार मुझ पर केस हुए। लेकिन उस वक्त जज के सामने जब मुझे खड़ा किया, पुलिस वाले ने तो मुझ पर केस किया कि इस प्रकार का वो ऐड कर रहा है, ऐसा धर्म परिवर्तन जो भी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त वो पोस्टर जो मैंने लगाया था उसमें ऐसा मैटर लिखा हुआ था कि जज ने जब उसको पढ़ा तो आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे मुझे कम से कम 20 से 25 हज़ार मुझे फ़ाइन था, वहाँ पर 1 रुपये भी मुझे फ़ाइन नहीं आया। जज ने मुझे वार्निंग देकर छोड़ा और बोलते तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेन में अलाउड नहीं है, आप ट्रेन में मत लगाओ। फिर मैंने वहाँ से सुना, फिर मैं सोच में पड़ गया। लेकिन 3 साल तक मैं सेवा किया उसमें। और 3 साल में कम से कम मुझे लगता है 300 तक या 250-300 लोग प्रभु में आ गए थे, उनका उद्धार हुआ। मिला तो 4000 लोगों को, लेकिन 3 साल में 4000 लोगों को मिला, लेकिन 250 लोग ही प्रभु में आए। और आपको तो पता है, थोड़े लोग स्वर्ग में भी जाएंगे, थोड़े लोग चुने गए हैं, तो वो कौन कौन है हमें नहीं पता है। लेकिन 4000 को मिला, लेकिन 250 लोग उद्धार पाए। फिर उसके बाद मैंने हैंडबिल बांटना शुरू किया। जो मैटर मैंने ट्रेन में डाला था, वही मैटर के द्वारा मैंने सेवा शुरू हैंडबिल के द्वारा किया। और फिर बहुत, मतलब हर प्रकार से मैं सेवा करता था, चुप नहीं रहता था। लेकिन मुझ पर केस हुए, फिर उसके बाद मुझे जेल में भी डाला गया। कुछ पुलिस वालों ने कंप्लेंट करके जेल में डाला। आपको पता है, मैं जेल में भी चुप नहीं रहा। जब मुझे 2-3 दिन के लिए जेल में डालते थे, मैं 3 दिन तक सुसमाचार सुनाकर, कई लोगों ने सिगरेट छोड़ा, कई लोगों ने चरस गांजा पीना छोड़ा। और वहाँ का एक जो पुलिस वाला था, वहाँ पे जो कार्यकर्ता, जो मतलब पुलिस लोग में जो काम करते जेल में, उनको भी सुसमाचार सुनाया था। और वो व्यक्ति, वो पुलिस वाले ने मुझे चुपके से नंबर दिया और बोलते तू जब निकलेगा तो मुझे ज़रूर मिलना। और वो रहते हैं कल्याण में। तो मैं उनको मिला, वहाँ पे उनके घर पे भी गया। और वो भी प्रभु के राज में आते हैं। वो कल्याण अपना अंबरनाथ के चर्च में वो जाया करते थे, जहाँ पे उनको मैंने एड्रेस दिया। फिर उसके बाद कहीं प्रॉब्लम्स आए, कहीं मेरे घर वालों से भी लेकर बहुत सारे जगहों से मुझे प्रॉब्लम्स आया। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा मेरे प्यारों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पीछे हटूंगा तो जो विपत्ति अभी मुझ पर आ रही है, उससे भारी विपत्ति मुझ पर आ सकती है। और आपको बताऊं, मुझे बहुत कुछ लोगों ने विरोध किया, बहुत लोगों ने फंसाने की कोशिश की, बहुत लोगों ने मुझे मारा, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसकी सही सेवा की। मैंने उसका सेवा सच्चे मन से किया। और कभी, आपको पता हो, 1 रुपये भी पिछले 9 साल से, अभी मैं भलाई पर आ रहा हूँ। मेरा दूसरा विषय है भलाई का अर्थ क्या है। आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर के राज्य में कभी मांगकर सेवा नहीं करना। कभी अपना अकाउंट नंबर किसी को मत देना कि इस अकाउंट में पैसे डालकर आप सेवा बढ़ा सकते हैं। नहीं, जो खुद से देता है
वो अलग बात है, वो आशीष है। लेकिन जो मांगकर आशीष पाता है वो आशीष नहीं होता, वो गवाही भी नहीं है। आपको सच्ची गवाही बनाना है तो निस्वार्थ होकर सेवा करो। और जिस किसी का भी आप भला करते हो, आपको पता है पिछले 9 साल में आपको थोड़ा शायद मजाक भी लग सकता है या शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा प्रभु जानता है, पवित्र आत्मा इस बात के लिए गवाह है, करीबन 6 लाख से ज़्यादा मेरा पैसा गया प्रभु की सेवकाई के लिए। अब एक साथ तो नहीं आए मेरे पास, लेकिन जो भी पैसे कमाते आया मैं इतने साल में, सब कुछ उसमें गवाया। मैंने भलाई भी की, भलाई के मामले का पैसा तो अलग ही है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ निस्वार्थ होकर सेवा करना बहुत ज़रूरी है। आप मांगकर सेवा मत करो। प्रभु ने हमको देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं। अब हमको आशीष क्यों नहीं मिलती? पहले हमको पैसे का धन आशीष क्यों नहीं है? हमारे जीवन में सारी तकलीफ क्यों है? क्योंकि हम प्रभु को देना नहीं जानते, हम प्रभु के राज में बोना नहीं जानते। हमको बोना है, पहले हमको बोना है, पहले हमको कदम उठाना है। आपको पता है जब वड़ा पाव का बिजनेस करते हैं या कोई भी बिजनेस जब करते हैं, जो स्टॉल लगाते हैं या पानी पूरी बेचते हैं, तो जब नया जब वो शुरू करता है, क्या उसको पहले ही फायदा होता है? नहीं, वो पहला सब कुछ सामान लेता है, उसका सब कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें रहता है, फिर उसके बाद उसको 2 महीना पूरा पैसा कवर करने में जाता है, उसके बाद उसका फायदा होता है। ठीक उसी तरह हमें भी प्रभु के राज में पहले हमको इन्वेस्टमेंट करना है, किसी और से मांग कर नहीं। हमारा खुद जो हम कमाते हैं ना, अगर 10,000 कमाते तो 2,000 प्रभु की सेवकाई में डालो, प्रभु उसी में आपको बढ़ोतरी लाएगा। हालेलुया। खुद के जेब से निकाल कर सेवा करो, वो सच्ची सेवा है। लेकिन मांगकर सेवा करना गवाही नहीं है मेरे प्यारों। मैं आपको बताऊं, जब मैं भलाई करता था तो मैं एक ही चीज़ लोगों को बोलता था कि ना ही ये कोई उपकार है। अगर मैं किसी को 500,000 रुपये देता था, कभी 5,000 देता था, कभी 3,000 देता था, और मैं पैसे वाला नहीं था मेरे प्यारों। मैं पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आशीषित हूँ। जितना मेरे से होता है मैं उतना करूँगा। और आपको पता है, जब भी मैं किसी को पैसा देता था तो मैं एक ही बोलता था, तो लोग मुझे बोलते ये काय को दे रहे हो? बोला नहीं, ये कोई बोझ नहीं है, क्योंकि उसको बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि हम कोई उपकार कर रहे, कोई एहसान कर रहे या कोई कर्जा दे रहे। नहीं, तीनों चीज़ से उनको छुटकारा दो कि ये इसलिए दे रहे, ये हमारा प्रेम है, ये परमेश्वर की आशीष है। किसी को पैसे की सख्त ज़रूरत होती है मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए सिर्फ सुसमाचार मत सुनाओ, सिर्फ प्रार्थना मत करो। अगर आपको लगता है कि भलाई भी करना है तो भलाई भी करो, क्योंकि यीशु ने कहा, हमने कहा नहीं, बाजू वाले ने कहा नहीं, यीशु ने कहा भलाई करो। और जब तुम भला करते हो तो भूल जाना कि तुमने उसका भला किया है, क्योंकि जब फ्यूचर में कभी आपका उसके साथ वाद विवाद हुआ तो आप ये बोल नहीं सकते कि मैंने उसका भला किया। बहुत लोग है ना, बहुत लोग किसी को जाके 4 लोगों को जाके बदनाम करते हैं, वो 4 लोगों के बीच में उस व्यक्ति का नाम बदनाम करते हैं। अरे ये व्यक्ति को कोई नहीं पूछ रहा था, मैंने भला किया, मैंने इसका भाड़ा भरा, मैंने इसका ये किया। मत करो। भलाई करते हो तो किसी को मत दिखाना, किसी को नहीं। मैं कभी किसी का नाम लेकर बोला नहीं कि मैंने इस व्यक्ति का भला किया। 9 साल से मैंने अपने भलाई को जो करते हुए वो निभा के रखा, और आगे भी इस तरह की सेवकाई मैं करता रहूँगा जितना मुझसे होता है। लेकिन याद रहे, जितनी मुसीबत बढ़ती जाएगी, अभी जैसे कोरोना बढ़ रहा है, काउंटिंग बढ़ रहा है, टल नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है ना। मतलब परमेश्वर का जो कहर है, जो कोरोना का आया हुआ उसके द्वारा जो आया है, वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि जितनी मुसीबत बढ़ती है, जितना संकट बढ़ता है, जो कुछ भी होता है, पीछे नहीं हटना। हालेलुया। और जहाँ भी परमेश्वर आपको रखता है वहाँ पर सेवा करना शुरू करो। आप सेवकाई करो, आपका लोग कुछ भी करे, डरना नहीं। आपको सेवा करना है, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको संभालेगा मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए किसी का भी भलाई करते हो तो उनको बदनाम मत करो, और भलाई करते हो तो निस्वार्थ होकर सेवा करो। निस्वार्थ होकर सेवा करना बहुत अच्छी बात है। सच्ची सेवा वही है मेरे प्यारों। और असली आशीष क्या है? हम बोलते हैं ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कुछ काम का नहीं है। आज आप थोड़ा गौर करो, रोड में देखो, सबकी 4 व्हीलर गाड़ी एक ही जगह पे है। मॉल है, बंद है, जा रहे नहीं है। शॉपिंग मॉल बंद, सिनेमा थिएटर बंद, हर चीज़ें बंद है। तो इसी में आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ भी काम का नहीं है, केवल परमेश्वर ही हमारे लिए काम का है। हमें उसका काम करना है मेरे प्यारों। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, प्रार्थना का जीवन बढ़ाओ और बाइबल पढ़ते रहो, और साथ ही साथ अपने आप को तैयार करो। पवित्र आत्मा से मांगो, वो आपको तैयार करे।
पवित्र आत्मा ज़रूर आपकी सहायता करेगा और उसकी इच्छा के अनुसार सेवा करने की सोचो। यीशु ने जैसा भलाई किया, यीशु ने जैसा जीवन जिया, वैसा जीवन तुम जियो मेरे प्यारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यही मेरा 2 मैसेज है आपके बीच में। परमेश्वर इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। और जो कमेंट्स करना है कमेंट्स कर सकते हैं, अगर लाइक करना है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तीनों चीज़ कीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो, लोग देख सके कि हाँ इस मैसेज में दम है। क्योंकि ये मेरी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की बड़ाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे।